बेदखल करें, पर याद रखें ये आपका वाहिद वारिस है। आज जिस तरह तुम दिल मिलाई हो, बड़ी शिद्दत से याद आया है मूसा मुझे। 44 मिलियन तुमने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। वाई? आप मुझे जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, ऑक्सीजन हो मेरी। मेरा सारा सफ़र तुमसे शुरू होता है और तुम्हें पर ख़त्म होता है। How can you even believe कि मैं कंसर्न नहीं हूँ मूसा की तरफ, तो वो खुद वहाँ बनने वाली हूँ। 100 अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा बिस्मिल की 35th प्रोमो पर, जिसमें कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है। इस एपिसोड में मासूमा की चालाकियों का पर्दाफाश होता दिखाई देता है और तौकीर को हकीकत का अंदाजा होने लगता है। आज तफसील से जायजा लेते हैं कि इस प्रोमो में क्या हुआ और आगे क्या होगा। प्रोमो में दिखाया गया है कि रेयाम ने आखिरकार तौकीर को वो सब कुछ बता दिया जो मासूमा ने छिपाया था। रेयाम ने बताया कि किस तरह मासूमा ने तौकीर को रेयाम और मूसा से बदजंग किया और इन दोनों को करीब आने से रोका। तौकीर के ज़हन में रेयाम की बातें गूंजती है और वो मासूमा की चालाकियों को समझने लगता है। मासूमा दूसरी तरफ खुश दिखाई देती है क्योंकि इसे यकीन है कि बच्चे की वजह से इसकी तलाक रुक गई है। वो खुद से कहती है कि मोहब्बत नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पैसा तो हाथ में आ गया है। वो कहती है कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। प्रोमो के एक अहम मोड़ में मासूमा तौकीर के जॉइंट अकाउंट से 1 करोड़ 44 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब तौकीर को इसकी खबर होती है तो वो इससे सवाल करता है। मासूमा अपने आप को हक पर टहराते हुए कहती है, ये मेरा हक है, मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी इकलौते वारिस की माँ हूँ। जब आप रेयाम को इतना कुछ दे सकते हैं तो क्या मेरा कोई हक नहीं? लेकिन तौकीर इस बात पर सख्त रद्द-ए-अमल देता है और कहता है कि तुमने मुझे मूसा और रेयाम से बदगुमान करके मूसा की शादी में जाने नहीं दिया और तुम्हें मूसा का कोई ख्याल नहीं था कि इस पर क्या गुजरेगी। जब मासूमा कहती है कि इसे मूसा की कैसे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो खुद माँ बनने वाली थी, तो तौकीर गुस्से में आकर इसके तमाम अकाउंट फ्रीज करवा देता है। अकाउंट फ्रीज होने के बाद मासूमा परेशान होकर तौकीर के पास बाख्तियार को कहती है, आप सब कुछ मुझसे नहीं छीन सकते, मैं आपकी इकलौते वारिस की माँ हूँ। ये सुनकर तौकीर को मूसा की वो बात याद आ जाती है जिसमें इसने कहा था, ये औरत सिर्फ पैसे के लिए आई है और आपसे शादी भी पैसे के लिए की है। तौकीर मासूमा को बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। वही ज़ोएब अपनी बीवी के साथ खुश दिखाई देता है। वो अपनी बीवी से कहता है, मेरी माँ ने मेरे लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जो इंसान से मोहब्बत करती है, पैसे से नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी की ऑक्सीजन हो, मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही ख़त्म। आगे कहानी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। मासूमा का खेल ख़त्म हो चुका है, तौकीर इसकी हकीकत जान चुका है और इसे निकाल चुका है। ज़ोएब अपनी ज़िंदगी में खुश है और ये साबित हो चुका है कि सच्ची मोहब्बत पैसे से बलातर है। लेकिन मासूमा क्या अब भी कोई नई साजिश करेगी? क्या वो तौकीर को वापस पाने की कोशिश करेगी या इसे हमेशा के लिए शिकस्त मानना पड़ेगा? नाज़रीन, ये सब देखने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको प्रोमो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।